नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि साधारण ब्याज क्या है। नाम सुनकर ही आपको मालूम चल गया होगा कि साधारण मीन्स होता है सिंपल, ठीक। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। वह ब्याज जो हमेशा ब्याज का भी ब्याज चलता रहे उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज जो होता है केवल आपके मूलधन पर जितना ब्याज लगे उसे साधारण ब्याज कहते हैं। आप 5 साल भी पैसा रख लिए लेकिन केवल आपके मूलधन का अगर ब्याज लग रहा है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अगर आप 5 साल पैसा रखे हैं और ब्याज के भी ब्याज का पैसा लग रहा है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। हम साधारण ब्याज तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे फॉर्मूला और ट्रिक दोनों के साथ बताने वाले हैं। आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर निकाल दीजिएगा एकदम चुटकियों में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए लिखा है सिंपल इंटरेस्ट। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एसआई बोलते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? साधारण ब्याज, ठीक। साधारण ब्याज एसआई बराबर होता है पी इन गुने आर गुने टी बटा 100। P गुने आर प्रतिशत। देखिए यहाँ से 100 हटेगा तो आर जो मेरा दर होता है 5%, 10% मतलब प्रतिशत के रूप में रहता है। इसीलिए यहाँ बटा 100 जब प्रतिशत हटाया जाता है तो बटा 100 लिखा जाता है। तो फिर यहाँ से जब 100 हटाएंगे तो यहाँ पर प्रतिशत आ गया गुने टी। P मीन्स हो गया प्रिंसिपल मीन्स हो गया मूलधन। आर मीन्स हो गया रेट मीन्स दर। टी मीन्स हो गया टाइम मीन्स समय। अगर ब्याज निकालना हो तो फॉर्मूला के हिसाब से इसको हम यूज करेंगे तो मेरा ब्याज निकल जाएगा। अगर ट्रिक की बात करें तो जो मेरा ब्याज होता है वो दर और समय के गुणनफल को ही ब्याज बोला जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए हम 2000 रुपया ले लिए 5% की दर से 2 साल के लिए, तो मेरा कितना ब्याज लगेगा? साधारण ब्याज में 5 दूनी 10% लगा। अब उसके मान को निकाल लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा क्या है? ट्रिक है। और जो टाइम होता है 1 वर्ष में जितना बार ब्याज मिले वही आपका टाइम होगा। मान लीजिए हम 2 साल के लिए पैसा लिए और 1 साल में 2 बार ब्याज दे रहे हैं तो 2 साल में मेरा टाइम का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा, ठीक। अगर 3 साल के लिए ले रहे हैं तो टाइम का वैल्यू 6 होगा। ब्याज जितना बार देंगे वही मेरा टाइम का वैल्यू होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। जो भाई वीडियो को देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है 2800 रुपया की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। देखिए मेरा मूलधन दे दिया, ये आपका पी का मान है 2800 रुपया। ये आपका आर का मान है, आर कितना दिया? 6% दिया है। ये आपका टाइम है, वर्ष जो लिखा है, टाइम का मान 5 है। तो पूछ रहा है साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज दोनों विधि से इसको हम निकाल कर आपको दिखाने वाले। देखिए फर्स्ट मेथड क्या होता है। पहला मेथड होता है एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100। पी मेरा कितना है? 2800 है तो 2800 लिख देंगे। आर कितना है? 6 है तो 6 लिख देंगे। टी कितना है? 5 है तो 5 लिख देंगे बटा 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा? 28 गुने 6 5 30। अब 8 3 के 24 के 4 हार से 2, 3 दूना 6 व 2 8, 840 आंसर आ गया। अब इसको हम सेकंड मेथड से बताने वाले हैं, ट्रिक वाला मेथड से। देखिए इंटरेस्ट बराबर मेरा होता है आई बराबर आर प्रतिशत गुने टी। अब देखिए आर प्रतिशत का मान कितना दिया है? 6% गुने टाइम कितना है? 5 है। तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा? 30% होगा। अगर प्रतिशत में डायरेक्ट पूछता तो मेरा 30% साधारण ब्याज आंसर आ जाता। लेकिन पूछ रहा है साधारण ब्याज अगर मान में पूछे तब कैसे निकालेंगे? कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 100% बराबर मूलधन हमेशा 100% होता है। 100% बराबर 2800, इसलिए 30% बराबर निकाल लीजिए। ये ब्याज आपका आ जाएगा 2800 गुने 30
बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 28 से 30 में गुना कीजिएगा, 840 मेरा ब्याज आंसर आ गया। ठीक, इसको हम दोनों मेथड से बता दिए। फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है 600 रुपया का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज दर। वार्षिक का मतलब हो गया 1 साल का ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। मेरा क्या दिया है यहाँ पर, पी का मान दे दिया है, ये मेरा टी का मान है, टाइम दे दिया है, ये मेरा आर दे दिया है। तो पूछ रहा है साधारण ब्याज क्या होगा। इसको दोनों मेथड से देखिएगा। फर्स्ट मेथड क्या है, बोल रहा है एस आई। क्या पूछ रहा है, एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी का मान कितना दिया है मेरा 600, तो 600 रख देंगे। आर का मान कितना है 4, तो 4 रख देंगे। टी का मान कितना है 2.1/2। पूर्णांक तोड़िएगा तो 2 दूना 4, 1 5/2/100 है, तो 100 कर दीजिए। ये कटा दीजिए, 2 दूना 4, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10, 10 छक्का 60, 60 रुपया आंसर आ गया आपका, साधारण ब्याज आ गया। इसको आप दूसरे मेथड से समझिए, इसी से ज़्यादा बनाइएगा। देखिए दूसरा क्या है, बताए हैं कि आई बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट ब्याज बराबर R% गुने टी। R% कितना है 4, 4 गुने टी का मान कितना है 2.1/2 दिया है, मतलब 5/2 हो गया। इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 5 दूना 10%। मेरा ब्याज कितना आ गया 10% आ गया। अब 600 का 10% निकाल लीजिए, 600 रुपया दिए हैं, उसका 10% हमको ब्याज मिला। ठीक, तो 600 का 10% निकाल लीजिए, इंटरेस्ट बराबर 600 का 10%, 10/100 कर दीजिए। फिर भी तब भी आपका 60 आंसर आ गया। कैसे वो बनाइएगा 60 ही आंसर इसका आएगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है कि किसी धन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर 5 वर्ष में 800 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन कितना होगा। बोल रहा है कि कोई राशि है, उसको आर कितना दिए 4% की दर से, वार्षिक दर से 1 साल के 5 वर्षों के लिए हमने ब्याज पर लगाया। तो मेरा एसआई जो है साधारण ब्याज एसआई 800 रुपया मिला, तो राशि कितना था। अभी हम बता चुके हैं इंटरेस्ट आई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर आपका आर इंटू, डायरेक्ट ट्रिक से बनाइए, R% इंटू टी। R% का मान रख दीजिए 4 इंटू टाइम कितना है 5 बराबर 20%। हमको जो है 20% साधारण ब्याज मिला। देखिए रुपया के रूप में कितना मिला है, देखिए 20% बराबर कितना रुपया मिला है 800 मिला है। तो मेरा जो मूलधन होता है वो कितना होता है 100% होता है, इसलिए 100% बराबर 800/20 गुने 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, चालीस बराबर 4000 आपका आंसर आएगा। फिर इससे समझिए, लिखा है किसी धन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर 5 वर्ष में 800 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या होगा या राशि क्या होगा। पहले इसका इंटरेस्ट निकालिए, आई बराबर R इंटू 2, मतलब 20% हमको ब्याज मिला, 20% ब्याज दिया है, 20% बराबर 800, इसलिए 100% मूलधन होता है। 100% बराबर 4000 मेरा आंसर आएगा। अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर को। 4 नंबर में लिखा है किस दर से 6000 रुपया का 7 वर्ष में साधारण ब्याज 3780 रुपया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरा 7 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया 3780 रुपया, और पूछ रहा है दर क्या होगा। तो दर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त होना चाहिए और मूलधन प्राप्त होना चाहिए, तभी हम दर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त करेंगे। तो 1 वर्ष का देखिए यहाँ ब्याज निकाल रहे हैं, 1 वर्ष 7 वर्ष का दिया है 3780 रुपया, तो इसलिए 1 वर्ष के निकालने के लिए 7 से भाग दे दीजिए।
7 से भाग दीजिएगा, 6 का 36, 36 18, 630 रुपया आ जाएगा। ठीक, नहीं 630 नहीं आएगा, देखिए 7 पचे 35, 7 चौके 28, 0 540 रुपया आ जाएगा। ठीक, भाग दिया जाएगा तो 540 रुपया मेरा आ जाएगा। तो दर प्रतिशत बराबर होता है आर प्रतिशत, रेट प्रतिशत बराबर ब्याज बटा मूलधन गुने 100। तो ब्याज कितना है 540 बटा मूलधन कितना दिया है, पी का मान मेरा 6000 गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 1 जीरो से 1, 6 से 9% लिखा है। किस दर से 6000 रुपया का 7 वर्ष में साधारण ब्याज 3780 रुपया हो जाएगा। दर ज्ञात करने के लिए हमको 2 चीज़ मालूम होना चाहिए, मूलधन मालूम होना चाहिए और 1 वर्ष का ब्याज मालूम होना चाहिए। तो हमको 7 वर्ष का ब्याज मालूम है, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज निकालिए 540 रुपया। और दर निकालने के लिए ब्याज बटा 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन गुने 100 कर दिए, तो मेरा कितना आ गया 9% आ गया। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है कोई धन 5 वर्ष में 1500 और 8 वर्ष में 1680 रुपया हो जाती है, तो दर प्रतिशत क्या होगा। फिर पूछ रहा है दर प्रतिशत निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज मालूम होना चाहिए और मूलधन मालूम होना चाहिए, तब हम आराम से दर प्रतिशत निकाल लेंगे। तो देखिए 5 वर्ष का कितना दिया है 1500 रुपया और 8 वर्ष में 1680 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर कितना साल का गैप है, 3 साल में। 3 साल में पैसा कितना बढ़ गया है 180 रुपया। 180 रुपया जो मेरा आया है वो 3 साल का ब्याज आया है, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। 1 वर्ष बराबर 180 बटा 3 बराबर 60 आ जाएगा। देखिए 5 साल में पैसा 1500 हुआ है और 8 साल में 1680 रुपया हुआ है और साधारण ब्याज है, तो 3 साल में 180 रुपया बढ़ा है, मतलब ब्याज बढ़ा है। 3 साल में 180 रुपया बढ़ा है, इसलिए 1 साल का निकालेंगे। 1 साल में 60 रुपया बढ़ रहा है। अब हमको क्या निकालना है, एक चीज़ मूलधन निकालना है पी। ठीक, तो पी में क्या करेंगे, अब 5 साल में मेरा पैसा कितना हुआ है 1500 रुपया, माइनस कर दीजिए 5 साल का, इसमें से ब्याज घटा दीजिए। 1 साल का ब्याज 60 रुपया है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 5 गुने 60 बराबर 1500 माइनस 6 पचे 30, 300 बराबर मूलधन कितना आ गया 1200 आ गया। इसलिए दर प्रतिशत आर प्रतिशत निकाल लीजिए। आर प्रतिशत बराबर 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज है 60 रुपया बटा मूलधन कितना है 1200 गुने 100 कर दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पचे 60, मेरा 5% आ गया। ठीक, जो भाई को वीडियो पसंद पड़ा है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम साधारण ब्याज का पार्ट 2 तुरंत जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।